फैट, ये वर्ड सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ चीजें आती है, जैसे कि मोटापा, हार्ट अटैक, चर्बी। तो फैट वर्ड सुनते ही ऐसी सारी चीजें हमारे दिमाग में आती है। तो आज के इस वीडियो में वन ऑफ द मैक्रो न्यूट्रिएंट फैट्स के बारे में बात करने वाले कि आखिर ये फैट्स क्या है, इनके टाइप कौन कौन से हैं और ये हमारी बॉडी के लिए क्यों जरूरी है और हमें ये कौन कौन से अलग अलग सोर्सेस से मिल सकता है। ऐसे ही कुछ फैट से रिलेटेड चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। So hey, welcome viewers, this is Rishikesh Kurade and you are watching Pharma Boy YouTube channel. And without wasting your time, let's start the video. सबसे पहले फैट के इस मॉलिक्यूल के बारे में जानते हैं। तो फैट ये एक बड़ा मॉलिक्यूल है जो छोटे छोटे ट्राइग्लिसराइड के मॉलिक्यूल से बनता है। तो ट्राइग्लिसराइड ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है इस फैट का, लेकिन फर्दर ये जो ट्राइग्लिसराइड का मॉलिक्यूल है वो बेसिकली दो अलग अलग चीजों के कॉम्बिनेशन से बनता है। ट्राइग्लिसराइड इसका मतलब इसमें 3 फैटी एसिड चेन्स होती है और होता है एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल। तो जब एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल और 3 फैटी एसिड चेन कॉम्बिनेशन में आते हैं तो इससे बनता है ये ट्राइग्लिसराइड। तो और इस ट्राइग्लिसराइड से बनता है फैट का मॉलिक्यूल। तो ये है फैट का बेसिक कॉम्पोजिशन। इन फैट्स को क्लासिफाई किया जाए तो उन्हें 2 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं सैचुरेटेड फैट और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड फैट। तो अगर हम इन सैचुरेटेड फैट्स के बारे में बात करें तो इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जिनकी वजह से ये जो सैचुरेटेड फैट्स है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। और इसका एग्जांपल है हमारा बटर, जो घी हम खाते हैं वो भी एक सैचुरेटेड फैट है। देन कोकोनट ऑयल। तो ये कुछ एग्जांपल हुए इस सैचुरेटेड फैट्स के। तो अगर इस सैचुरेटेड फैट के बारे में और बात की जाए तो ऐसा कहा जाता है कि अगर सैचुरेटेड फैट का कंजम्पशन हम एक लिमिट के बाहर कर देते हैं तो उसकी वजह से हमारी बॉडी में LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये एक टाइप का मतलब कह लो कि कोलेस्ट्रॉल है जो ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें हार्ट से रिलेटेड बीमारियां होने का चांस बढ़ जाता है। तो इसीलिए आपको ये जो सैचुरेटेड फैट है उनका कंजम्पशन बिल्कुल भी हद से ज्यादा नहीं करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको पूरी तरह से इसे अपने डाइट से निकाल देना है। काफी हद तक ये जो सैचुरेटेड फैट है वो भी हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं। तो इसीलिए मॉडरेट अमाउंट में हमें ये सैचुरेटेड फैट का कंजम्पशन भी हमारे डाइट में रखना जरूरी है। यहाँ पर बात आती है एक मॉडरेट लेवल की। तो अब बात करते हैं इस अनसैचुरेटेड फैट के बारे में। तो ये जो अनसैचुरेटेड फैट है उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अलग अलग टाइप के सीड्स ले लो, देन नट्स ले लो जैसे कि पीनट, वॉलनट, आलमंड्स, देन पंपकिन सीड्स, देन सेसमे सीड्स और फ्लैक्स सीड्स। तो इनमें ये अनसैचुरेटेड फैट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एज अ प्लांट सोर्स से हमें मिलते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा सोर्स है फैट्स का, लेकिन ये भी हमें मॉडरेट अमाउंट में लेना जरूरी होता है। क्योंकि देखो, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, फिर वो हेल्दी चीज क्यों ना हो। अगर आप कहेंगे कि 1 एप्पल अ डे कीप अ डॉक्टर अवे, लेकिन अगर आप एक दिन में 100 70 अगर आप एप्पल खा लेंगे तो वो एप्पल भी आपके लिए डेंजरस हो सकता है। तो हेल्दी चीज भी हो उसे मॉडरेट अमाउंट में रखना जरूरी है, तभी वो हमारी बॉडी को बेनिफिट करेगी। तो ये चीज यहाँ पर भी अप्लाई करती है कि सैचुरेटेड फैट हो या फिर अनसैचुरेटेड फैट हो, उसे मॉडरेट अमाउंट में लेना यही हमारी बॉडी के लिए एक अच्छी चीज है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। लेकिन सबसे डेंजरस चीज वहां पर आती है जहां पर इन्वॉल्वमेंट है ट्रांस फैट की।
तो ट्रांस फैट ऐसे फैट होते हैं जो कि एक प्रोसेस करके बनाए जाते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो ट्रांस फैट है वो आपके पैकेज्ड फूड आइटम्स में मिलते हैं। जो चिप्स आप खाते हैं, बाहर से जो भी कोई पैक्ड प्रोडक्ट आप मंगाते हैं, तो उनके अगर आप लेबल में देखेंगे लिखा होता है कि पार्शियली हाइड्रोजनेटेड। तो इन वर्ड्स पर आपको ध्यान देना है। तो ये जो ट्रांस फैट है, ये जो पार्शियली हाइड्रोजनेटेड जो कंपोनेंट्स है, उनके कंजम्पशन से हमारी बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिसकी वजह से हमें हार्ट से रिलेटेड बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। तो आपको इन ट्रांस फैट से दूर रहना चाहिए। तो अगर हम इन फैट्स के इम्पोर्टेंस के बारे में बात करें तो सेल कम्युनिकेशन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि ब्रेन नरिशमेंट, मतलब हमारा जो ब्रेन है उनके अंदर जो न्यूरॉन्स है, तो उनके अंदर कनेक्टिविटी बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। तो वहां पर भी फैट्स का कुछ कंजम्पशन होता है, वहां पर फैट्स की भी जरूरत होती है। तो इन शॉर्ट के हमारे ब्रेन के अच्छी फंक्शनिंग के लिए ये फैट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। तो हमारी बॉडी के लिए ये फैट इंसुलेशन का भी काम करते हैं। मतलब अगर बाहर बहुत ही ज्यादा ठंड हो रही है तो हमारी बॉडी को हीट प्रोवाइड करने के लिए भी ये फैट जरूरी होते हैं। देन लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज के लिए ये भी जरूरी होते हैं। मतलब अगर हमें लॉन्ग टर्म के लिए हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी सेव करनी है तो वो इन द फॉर्म ऑफ फैट हमारी बॉडी के अंदर सेव होती है। देन और भी दूसरे कुछ जगहों पर इन फैट्स का यूज होता है। वेरियस हमारे बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स है, बॉडी के अंदर जो अलग अलग टाइप के चीजों की ट्रांसफर के लिए भी ये फैट इंपॉर्टेंट होते हैं। देन जो फैट सोल्यूबल जो विटामिन है उनके एब्सॉर्प्शन के लिए भी ये फैट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरह से काफी सारी चीजों में इन फैट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो इसीलिए आपको ये फैट मॉडरेट अमाउंट में कंज्यूम करना जरूरी होता है। तो आई होप आपको थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन फैट्स के बारे में इस वीडियो से जरूर मिली होगी। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं इससे एक नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।